नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही असरदार और प्रेरणादायक विषय पर, डेडलाइन इफेक्ट यानी समय सीमा का असर और कैसे अलग तरीके से हम इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। यह विचार क्रिस्टोफर कॉक्स की किताब द डेडलाइन इफेक्ट, हाउ टू वर्क लाइक इट्स द लास्ट मिनट बिफोर द लास्ट मिनट पर आधारित है। इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे ताकि आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। दोस्तों, डेडलाइन यानी आखिरी समय सभी के दिमाग में एक तरह का डर पैदा कर देता है। जब हम सुनते हैं कि यह काम कल तक करना है, मन में एक चिंता, झिझक और कभी-कभी तो टाल मटोल की आदत पैदा हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि डेडलाइन हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े दोस्त हो सकते हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा तेज, फोकस्ड और क्रिएटिव बन सकते हैं। ये सारी बातें यही किताब समझाती है। डेडलाइन इफेक्ट दिमाग पर कैसे काम करता है। हम इंसान नेचुरली प्रोक्रास्टिनेट यानी काम टालने की आदत रखते हैं। अगर हमें कोई टास्क एज सून एज पॉसिबल कहा जाता है, हम सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे, पर असली डेडलाइन एक स्पष्ट समय सीमा देता है, जैसे शाम 6 बजे तक, और दिमाग में एक अर्जेंसी यानी जल्दबाजी पैदा होता है। यही चीज डेडलाइन इफेक्ट कहलाती है। जहां दिमाग महसूस करता है कि वक्त कम है तो वह फोकस करता है, तो काम तेजी से होता है, तो क्रिएटिविटी निकल कर आती है। दोस्तों, में जितनी जल्दी हो सके कहना ठीक नहीं होता, क्योंकि यह एम्बिगुअस हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कब शुरू करना है और काम अनंत काल तक लटके रह जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम डेडलाइंस को स्पष्ट और निश्चित समय पर तय करें। जैसे मुझे यह प्रेजेंटेशन आज शाम 5 बजे तक चाहिए, मैं इस रिपोर्ट को कल सुबह 10 बजे तक पूरा करूंगा। ऐसे डेडलाइंस दिमाग को साफ सिग्नल देते हैं कि अब काम शुरू करो। लंबी डेडलाइन जैसे अगले महीने तक ले लेते हैं। ऐसे में हमारी आदत होती है कि हम तनाव कम नहीं लेते और टालते रहते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे डेडलाइंस बना लें, जैसे 30 मिनट के अंदर एक हिस्सा पूरा करना, 2 घंटे में एक चैप्टर फाइनल करना, हमारे दिमाग को अर्जेंसी मिलती है और हम ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। यानी बड़ा काम टुकड़ों में बांट दें, हर हिस्से का छोटा लक्ष्य तय कर दें, तो अंत में पूरा काम बेहतर तरीके से कम तनाव में होता है। दोस्तों, जब टीम के साथ काम करते हैं, डेडलाइन सबका कॉमन फोकस बन जाता है। अगर किसी एक का काम लेट होगा तो पूरा ग्रुप फिसल सकता है। इसलिए अच्छी टीम वही होती है जो अपने डेडलाइंस को सम्मान देती है और अपने पार्टनर्स को अकाउंटेबल रखती है। इससे कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कोलैबोरेशन बढ़ता है और रिजल्ट बेहतरीन आता है। अब एक खास बात, जो डेडलाइंस बहुत सख्त होती हैं, उनमें स्ट्रेस ज्यादा होता है और क्रिएटिविटी कम हो सकती है। डेडलाइंस विद सम अकाउंटेबिलिटी, मैंने इसे यूं समझा, सॉफ्ट यानी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो पर फिर भी मानने योग्य हो। जैसे खुद से वादा कि मैं आज 4 बजे तक करना चाहता हूं। यह तरीका प्रेशर कम करता है पर फोकस बरकरार रखता है। तो दोस्तों, इस किताब और वीडियो के आधार पर जो हमने देखा, एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, 2 स्पेसिफिक डेडलाइन सेट करें, कल सुबह 9 बजे जैसे, 3 खुद को अकाउंटेबल रखें, 4 टीम में डेडलाइंस पर इज्जत दें, 5 सॉफ्ट डेडलाइंस ट्राई करें ताकि स्ट्रेस कम हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़े। दोस्तों, डेडलाइन कोई दमन नहीं बल्कि एक शक्ति है। अगर हम इसे समझें, सम्मान दें और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें, हम प्रोक्रास्टिनेशन को हराकर अपने गोल्स आसानी से पा सकते हैं, जो हम सब रोज जीते हैं। लेकिन कभी ध्यान से समझ नहीं पाते। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जो काम हम 7 दिन में कर सकते थे, वही काम हम आखिरी रात में 2 घंटे में कैसे कर लेते हैं? यही है डेडलाइन इफेक्ट। क्या है? इंसान आलसी नहीं होता, इंसान बेकार नहीं होता, इंसान में क्षमता की कमी नहीं होती। समस्या सिर्फ एक है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा समय होता है
लेकिन जैसे ही डेडलाइन पास आती है वैसे ही दिमाग अचानक जाग जाता है, फोकस बढ़ जाता है, ध्यान भटकना बंद हो जाता है और हम अपना 100% देने लगते हैं। यही मनोवैज्ञानिक ताकत है डेडलाइन इफेक्ट। लेखक बहुत सुंदर बात कहता है दोस्तों, हम आखिरी समय में बेहतर काम करते हैं क्योंकि तब हमारा दिमाग गैर जरूरी चीजों को छोड़ देता है। सोचिए जरा, जब डेडलाइन दूर होती है तो फोन चलता है, चाय कॉफी चलती है, सोशल मीडिया चलती है, लेकिन जब डेडलाइन सामने होती है तो सिर्फ एक चीज बचती है, काम। दबाव हमें तोड़ता नहीं, सही दबाव हमें निखारता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम काम टालते हैं क्योंकि मन नहीं करता, मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है। ये सच नहीं है। असली वजह है काम की कोई साफ डेडलाइन नहीं होना। जब डेडलाइन साफ नहीं होती तो दिमाग उसे जरूरी नहीं मानता, और जब चीज जरूरी नहीं लगती तो हम उसे टालते रहते हैं। डेडलाइन कैसे हो? दिमाग को सुपर पावर देती है। डेडलाइन हमारे दिमाग के लिए एक सिग्नल होती है। ये सिग्नल कहती है अब या तो करो या मौका खो दो, और जैसे ही ये सिग्नल मिलता है दिमाग शार्पर हो जाता है, फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है, क्रिएटिविटी बाहर आने लगती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा एग्जाम से एक दिन पहले ही पूरी किताब याद हो जाती है। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, समस्या ये है कि हम समय को गंभीरता से नहीं लेते जब तक आखिरी समय नहीं आ जाता। डेडलाइन दुश्मन नहीं है, डेडलाइन डर नहीं है, डेडलाइन एक टूल है। अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। एक बिना डेडलाइन के लक्ष्य बेकार है, 2 छोटी डेडलाइन बराबर बड़ा फोकस, 3 सही दबाव बराबर शानदार प्रदर्शन। अगर आप अपने जीवन में, पढ़ाई में, करियर में, यूट्यूब में या किसी भी सपने में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद से पूछिए मेरी डेडलाइन क्या है। दोस्तों, आप कमजोर नहीं हैं, आप में कमी नहीं है, आप बस डेडलाइन के बिना जी रहे हैं। जिस दिन आपने समय को सीमा में बांध लिया उस दिन आप खुद को पहचान लेंगे क्यों हमें डेडलाइन की जरूरत है। मेरे दोस्तों, डेडलाइन हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती है। अगर इंसान के जीवन में डेडलाइन ना हो तो जीवन धीरे धीरे ठहर जाता है। इंसान की असली प्रकृति, इंसान स्वभाव से बुरा नहीं है, इंसान स्वभाव से आलसी भी नहीं है, लेकिन इंसान स्वभाव से कंफर्ट लवर है। जहां आराम होता है वहीं इंसान रुक जाता है, और जहां कोई दबाव नहीं होता वहां इंसान बढ़ता नहीं है। इसीलिए दोस्तों, डेडलाइन जीवन की जरूरत बन जाती है। बिना डेडलाइन की जिंदगी कैसी होती है? जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा की तारीख ना हो, कोई इंटरव्यू की डेट ना हो, कोई लक्ष्य की अंतिम समय सीमा ना हो, तो क्या होगा? सब कुछ कल पर टलता जाएगा, और यह कल कभी नहीं आएगा। बिना डेडलाइन हम सपनों को सिर्फ सोचते हैं लेकिन उन्हें जी नहीं पाते। डेडलाइन क्यों हमें एक्शन में लाती है? दोस्तों, यह अध्याय हमें दिमाग की एक खूबसूरत चाल समझाता है। जब कोई काम बिना समय सीमा का होता है तो दिमाग उसे ऑप्शनल समझता है, लेकिन जब वही काम कहता है आज शाम 6 बजे तक, तो दिमाग उसे जरूरी, प्रायोरिटी मान लेता है। और जैसे ही कोई चीज प्रायोरिटी बनती है तो एक्सक्यूजेस अपने आप मर जाते हैं। यही कारण है कि डेडलाइन हमें सोच से निकालकर एक्शन में लाती है। हम डेडलाइन से डरते नहीं हैं, हम फेलियर से डरते हैं। डेडलाइन हमें डराती नहीं, वो बस हमें सच दिखाती है कि अगर हमने अभी कदम नहीं बढ़ाया तो मौका हाथ से निकल सकता है, और यही डर हमें उठाकर काम पर बैठा देता है।
मोटिवेशन क्यों काम नहीं करता, डेडलाइन क्यों करता है? बहुत से लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन टेम्पररी है, डेडलाइन परमानेंट प्रेशर है। मोटिवेशन आए या ना आए, डेडलाइन अपनी जगह खड़ी रहती है और इसी वजह से मोटिवेशन फेल हो जाती है, डेडलाइन काम कर जाती है। इसलिए सफल लोग मोटिवेशन नहीं ढूंढते, वे डेडलाइन बनाते हैं। जब आप खुद को डेडलाइन देते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आप सिर्फ काम पूरा नहीं करते, आप अपनी नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब हम खुद से की गई डेडलाइन तोड़ते हैं तो धीरे धीरे हम खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। इसीलिए डेडलाइन सिर्फ समय नहीं, चरित्र बनाती है। अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए क्लियर डेडलाइन, फिक्स टाइम। छोटी डेडलाइन से शुरुआत कीजिए और खुद को रोज साबित कीजिए। मेरे दोस्तों, जिंदगी हमें नहीं धकेलती, हम खुद को नहीं धकेलते। डेडलाइन वही धक्का है जो हमें हमारी नींद से जगाता है। जिस दिन आपने डेडलाइन को अपनाया, उस दिन आप अपने भविष्य को गले लगा लेंगे। सही दबाव ही आपको उड़ना सिखाता है। मेरे दोस्तों, अब तक हमने जाना कि डेडलाइन क्यों जरूरी है और कैसे डेडलाइन हमें एक्शन में लाती है। हर दबाव अच्छा नहीं होता, लेकिन सही दबाव इंसान को महान बना देता है। गलत दबाव वह होता है जो डर पैदा करता है, आत्मविश्वास तोड़ता है, इंसान को घबरा देता है। लेकिन सही दबाव इंसान को जागृत करता है, इंसान को फोकस बनाता है, इंसान की छुपी ताकत बाहर लाता है जब दबाव ज्यादा हो जाए। दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि काम बहुत ज्यादा है, बहुत कम है और मन घबरा रहा है? जब डेडलाइन बहुत सख्त हो जाती है तो दिमाग क्रिएटिविटी छोड़कर सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाता है और सर्वाइवल मोड में इंसान गलती ज्यादा करता है के कारण फैसले कमजोर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हर डेडलाइन को सजा नहीं बनाना चाहिए। और जब दबाव बहुत कम हो, अब दूसरी तरफ देखिए, अगर डेडलाइन बहुत दूर हो या प्रेशर से बिल्कुल ना हो, क्या होता है? आलस, टालमटोल। बिना दबाव के इंसान सोया रहता है। उसे जगाने के लिए हल्का सा प्रेशर जरूरी होता है। परफेक्ट जोन, जहां जादू होता है, जहां डेडलाइन साफ होती है, प्रेशर मैनेजेबल होता है, डर नहीं चुनौती महसूस होती है। यहीं पर बेस्ट आइडियाज जन्म लेते हैं, फोकस अपने आप आता है, इंसान अपना बेस्ट वर्जन बनता है। यही वो जगह है जहां प्रेशर आपको तोड़ता नहीं बल्कि तराशता है। डेडलाइन प्लस कंट्रोल इक्वल्स कॉन्फिडेंस। जब आपको पता होता है कितना काम करना है, कब तक करना है और कैसे करना है, तो प्रेशर डर नहीं बनता, वो एक एनर्जी बन जाता है। सबसे शक्तिशाली डेडलाइन वो होती है तो आप खुद को देते हैं, क्योंकि उसमें डर कम होता है, ज्यादा होती है। और जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, हाँ मैं कर सकता हूं। बहुत ज्यादा दबाव नुकसान, बिल्कुल दबाव नहीं, ठहराव, सही दबाव, विकास। अगर आप चाहते हैं कि आप रोज बेहतर बने, आप थके बिना आगे बढ़ें और आप डर के बिना काम करें, तो अपने जीवन में बैलेंस डेडलाइंस लाइए। मेरे दोस्तों, दबाव से भागिए मत, उसे समझिए, क्योंकि सही दबाव वही हवा है जो पतंग को आसमान तक ले जाती है। मेरे दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि डेडलाइन क्या होती है, क्यों जरूरी होती है और सही दबाव कैसे काम करता है।
छोटी डेडलाइंस बड़े सपनों की चाबी होती हैं। क्यों छोटी डेडलाइन ज्यादा असरदार है? दोस्तों, जब हम कहते हैं ये काम अगले महीने तक करना है, तो हमारा दिमाग सोचता है अभी बहुत समय है। लेकिन जब हम कहते हैं ये काम आज 2 घंटे में पूरा करना है, तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। दिमाग दूर की अर्जेंसी महसूस नहीं करता, उसे पास की डेडलाइन चाहिए। लंबी डेडलाइन देखने में आरामदायक लगती है, लेकिन उसके अंदर 3 खतरे छुपे होते हैं। 1, काम टालने की आदत। 2, ध्यान भटकने की पूरी आजादी। 3, आखिरी समय का जबरदस्त तनाव। और अंत में काम जल्दी भी होता है और मन भी थक जाता है। लंबी डेडलाइन इंसान को सुस्त बनाती है। छोटी डेडलाइन दिमाग के साथ क्या करती है? दोस्तों, छोटी डेडलाइन दिमाग से कहती है अब फोकस करो, अब खेल नहीं, अब काम। दिमाग एक्स्ट्रा बातें बंद कर देता है, ध्यान एक जगह टिक जाता है, ऊर्जा अपने आप पैदा हो जाती है। छोटी डेडलाइन दिमाग को शार्प ब्लेड बना देती है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना। अगर आप सोचेंगे पूरी किताब लिखनी है, तो मन डर जाएगा। लेकिन अगर आप कहें आज सिर्फ 500 शब्द लिखने हैं, तो दिमाग कहेगा ये तो हो जाएगा। बड़े सपनों को छोटी डेडलाइंस में बांट दीजिए। दोस्तों, जब आप एक छोटी डेडलाइन पूरी करते हैं, तो अंदर से एक मीठी खुशी मिलती है, और यही खुशी बन जाती है मोमेंटम। एक काम पूरा आत्मविश्वास, दूसरा काम पूरा विश्वास, तीसरा काम पूरा आदत, और धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हैं जो काम पूरा करता है। हर बार जब आप छोटी डेडलाइन निभाते हैं, तो आप खुद से कहते हैं मैं भरोसे के लायक हूं। और ये आत्मसम्मान किसी मोटिवेशन से नहीं मिलता, ये सिर्फ एक्शन से मिलता है। दोस्तों, अगर आप आज से बदलाव चाहते हैं, तो ये 3 कदम अपनाइए। एक, हर काम को 30 से 90 मिनट के हिस्सों में बांटिए। तो हर हिस्से की साफ डेडलाइन तय कीजिए। 3, डेडलाइन पूरी होने तक डिस्ट्रैक्शन बंद कीजिए। बस इतना ही। और चमत्कार देखिए मेरे दोस्तों, आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अगले 30 मिनट जीतने हैं, क्योंकि जो इंसान 30 मिनट जीत लेता है, वही इंसान पूरी जिंदगी जीत लेता है। मेरे दोस्तों, अब तक हमने जाना कि डेडलाइन जरूरी है। छोटी डेडलाइन ताकतवर होती है, और सही दबाव हमें आगे बढ़ाता है। हर डेडलाइन लोहे की जंजीर नहीं होनी चाहिए। कभी कभी डेडलाइन को रेशम की डोर जैसा भी होना चाहिए। सॉफ्ट डेडलाइन क्या होती है? दोस्तों, सॉफ्ट डेडलाइन का मतलब ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। सॉफ्ट डेडलाइन का मतलब है समय तय है, लेकिन खुद के लिए डर के बिना। आप खुद से कहते हैं मैं यह काम आज शाम 6 बजे तक पूरा करना चाहता हूं। ये चाहता हूं शब्द डेडलाइन को बोझ नहीं, वादा बना देता है। बहुत सख्त डेडलाइंस क्या करती हैं? डर पैदा करती है, गलती का डर बढ़ाती है, दिमाग को जकड़ देती है। ऐसे में इंसान घबरा जाता है, क्रिएटिविटी खो देता है, काम से नफरत करने लगता है। बहुत ज्यादा सख्ती उत्कृष्टता नहीं, थकावट पैदा करती है। सॉफ्ट डेडलाइन दिमाग के साथ क्या करती है? सॉफ्ट डेडलाइन दिमाग से कहती है तुम सुरक्षित हो, लेकिन जिम्मेदार हो। दिमाग खुलकर सोचता है, चलते हैं,
फोकस बना रहता है। क्रिएटिविटी डर में नहीं, कक्षा में जन्म लेती। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे पावरफुल डेडलाइन कौन सी होती है? जो आप खुद को देते हैं, क्योंकि उसमें बॉस का डर नहीं, सजा का डर नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान होता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आत्मा के अंदर से आवाज आती है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। सॉफ्ट डेडलाइन, अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मतलब डेडलाइन नरम हो लेकिन जवाबदेही हो। आप खुद से पूछें, अगर मैं ये काम नहीं करूं तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा? यही सवाल आपको काम पर बैठा देता है। काम से प्यार कैसे पैदा होता है? जब डेडलाइन बहुत सख्त होती है तो काम बोझ बन जाता है, लेकिन जब डेडलाइन सॉफ्ट होती है तो काम एक चुनौती बन जाता है। और चुनौती से इंसान भागता नहीं, वो निखरता है। काम से प्यार डर से नहीं, समझदारी से पैदा होता है। दोस्तों, अगर आप आज से सॉफ्ट डेडलाइन अपनाना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाइए कि खुद से रियलिस्टिक समय तय करें। 2 डेडलाइन लिखकर रखें, 3 किसी एक व्यक्ति को बताएं, 4 डेडलाइन पूरी होने पर खुद को शाबाशी दें। बस इतना ही, और देखिए कैसे कर हल्का भी लगेगा और पूरा भी होगा। मेरे दोस्तों, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, और इंसान डर से नहीं, सम्मान से आगे बढ़ता है। सॉफ्ट डेडलाइन आपको बांधती नहीं, वह आपको संभाल कर आगे बढ़ाती है। मेरे दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि डेडलाइन क्यों जरूरी है, छोटी डेडलाइन कितनी ताकतवर होती है, और सॉफ्ट डेडलाइन कैसे हमें टूटने से बचाती है, जिसके बिना कोई भी डेडलाइन काम नहीं करती। फोकस क्यों खो जाता है? दोस्तों, लेखक इस अध्याय में एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहता है। हम काम नहीं छोड़ते, हम फोकस छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, आज ध्यान नहीं बन रहा। समस्या ध्यान की नहीं, समस्या इच्छा की नहीं, समस्या है स्पष्ट डेडलाइन की कमी। जब डेडलाइन साफ नहीं होती तो दिमाग सोचता है, अभी जरूरी नहीं है। और जैसे ही कोई चीज जरूरी नहीं लगती, फोकस टूट जाता है। लेकिन जब डेडलाइन कहती है आज शाम 6 बजे तक, तो दिमाग अपने आप कहता है ठीक है, बाकी सब बाद में। यही है डेडलाइन की असली ताकत। यह फोकस पैदा करती है। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब हम एक साथ मोबाइल देखते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, इधर उधर ध्यान देते हैं, तो हम कुछ भी अच्छे से नहीं करते। डेडलाइन हमें मजबूर करती है कि हम एक समय में एक काम करें, और यही श्रेष्ठ काम की शुरुआत है। फोकस क्यों आखिरी समय में आता है? दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, डेडलाइन के आखिरी घंटों में फोकस अपने आप आ जाता है। क्योंकि तब विकल्प खत्म हो जाते हैं, बहाने मर जाते हैं, और सिर्फ काम बचता है। अगर हम वही अर्जेंसी पहले पैदा कर लें तो आखिरी समय का तनाव नहीं रहेगा। फोकस सिर्फ मन से नहीं आता, माहौल से भी आता है। क्लियर डेस्क, फोन, फिक्स्ड जगह और उसके साथ एक क्लियर डेडलाइन, तो दिमाग कहता है अब डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं। डेडलाइन फोकस को कैसे बचाती है? जब हमारे पास डेडलाइन होती है तो हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज मेरे काम के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं होता तो हम उसे छोड़ देते हैं। फोकस का मतलब ज्यादा करना नहीं, फोकस का मतलब गैर जरूरी को हटाना है। दोस्तों, अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो ये 4 कदम अपनाइए।
एक काम शुरू करने से पहले डेडलाइन लिखिए। 2 एक समय में सिर्फ एक काम कीजिए। 3 60 से 90 मिनट का फोकस सेशन रखिए। 4 बीच में खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं? बस इतना ही, और फोकस आपका दोस्त बन जाएगा। मेरे दोस्तों, आपका दिमाग कमजोर नहीं है था। आपका ध्यान भटका हुआ है, और ध्यान को डांट से नहीं, डेडलाइन से सीधा किया जाता है। जहां डेडलाइन होती है वहीं फोकस होता है, और जहां फोकस होता है वहीं सफलता होती है। रचनात्मकता दबाव से नहीं, सही समय से खिलती है। मेरे दोस्तों, अब तक हमने जाना कि डेडलाइन फोकस लाती है, काम पूरा करवाती है और हमें डिसिप्लिन्ड बनाती है। क्या डेडलाइन हमारी क्रिएटिविटी को मार देती है या फिर उसे जन्म देती है? और इसका जवाब है सही डेडलाइन क्रिएटिविटी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। क्रिएटिविटी कब मरती है? क्रिएटिविटी तब मरती है जब डर बहुत ज्यादा हो, समय बिल्कुल ही कम हो, की कोई गुंजाइश ना हो। ऐसे माहौल में दिमाग डर जाता है और डर के साथ रचनात्मकता नहीं आती, क्रिएटिविटी को दबा देती है। तो फिर क्रिएटिविटी कब जन्म लेती है? क्रिएटिविटी तब आती है जब समय सीमित हो, साफ हो, चुनौती महसूस हो। ऐसी डेडलाइन दिमाग से कहती है, अब सोचो, अब नया रास्ता ढूंढो। और तभी नए आइडियाज निकलते हैं, नए सॉल्यूशंस बनते हैं, नया इंसान पैदा होता है। ज़्यादा समय मिलने से क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती। जब समय अनलिमिटेड होता है तो दिमाग कहता है, अभी क्यों सोचना, बाद में देखेंगे। और यही बाद में आइडियाज को मार देता है। इसलिए सीमित समय क्रिएटिविटी को जगाता है। क्रिएटिविटी आजादी से नहीं, सीमाओं या कंस्ट्रेंट्स से पैदा होती है। जब आपके पास सीमित समय, सीमित संसाधन, सीमित विकल्प होते हैं तो दिमाग मजबूर होता है कुछ नया सोचने के लिए। यही कारण है कि प्रेशर में लिखी गई कविता, डेडलाइन में बना गया कंटेंट कभी कभी दिल को ज्यादा छू जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा फ्लो स्टेट, सही डेडलाइन फ्लो स्टेट का दरवाजा खोलती है। जब समय का एहसास मिट जाता है, मन पूरी तरह डूब जाता है और काम खुद ब खुद होता चला जाता है। ये जादू सिर्फ सही डेडलाइन से पैदा होता है। क्रिएटिव लोगों के लिए डेडलाइन क्यों जरूरी है? बहुत से क्रिएटिव लोग कहते हैं, मैं मूड में काम करता हूं। मूड इंतजार करवाता है, डेडलाइन काम करवाती है। और मजेदार बात यह है कि जब डेडलाइन में काम करते हैं मूड अपने आप आ जाता है। दोस्तों, अगर आप राइटर हैं, क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ये 4 बातें अपनाई। एक क्रिएटिव काम के लिए भी डेडलाइन तय करें। 2 डेडलाइन बहुत सख्त ना हो। 3 काम को छोटे क्रिएटिव ब्लॉकेज में बांटें। 4 परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दें। यकीन मानिए, क्रिएटिविटी भागेगी नहीं, आपके पास आएगी। मेरे दोस्तों, क्रिएटिविटी कोई नाजुक फूल नहीं जो डेडलाइन से मुरझा जाए। क्रिएटिविटी एक बीज है जो सही समय और सही दबाव में खिलता है। डेडलाइन उसे तोड़ती नहीं, उसे दिशा देती है। मेरे दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डेडलाइन हमें काम पूरा कराती है, फोकस देती है और क्रिएटिविटी को दिशा देती है। क्या डेडलाइन हमें स्ट्रेस दे रही है या हम डेडलाइन को गलत तरह से जी रहे हैं? स्ट्रेस डेडलाइन से नहीं आता, स्ट्रेस आता है अनिश्चितता से। जब हमें नहीं पता होता क्या करना है, कितना करना है, कब तक करना है,
तब मन बेचैन होता है। लेकिन साफ डेडलाइन दिमाग को शांति देती है। जब डेडलाइन वेग होती है, जल्दी करना है, जितना हो सके उतना, तो दिमाग हर समय अलर्ट रहता है। और यही लगातार अलर्ट रहना, स्पष्ट डेडलाइन तनाव कम करती है। टॉक्सिक स्ट्रेस डर से पैदा होता है, लगातार भारी लगता है, ऊर्जा चूस लेता है। हेल्थी स्ट्रेस चुनौती जैसा लगता है, समय के साथ खत्म हो जाता है, इंसान को शार्पन करता है। सही डेडलाइन टॉक्सिक स्ट्रेस को हेल्थी स्ट्रेस में बदल देती है। डेडलाइन स्ट्रेस को कैसे संभालती है? जब आपके पास डेडलाइन होती है तो दिमाग अनुमान लगाना बंद कर देता है। वो जानता है मेरे पास इतना समय है, मुझे इतना काम करना है। और ये क्लैरिटी मन को हल्का कर देती है। क्लैरिटी स्ट्रेस की सबसे बड़ी दवा है। ध्यान दीजिए, स्ट्रेस तब बढ़ता है जब काम बहुत बड़ा दिखता है, डेडलाइन बहुत दूर या बहुत पास लगती है और काम शुरू नहीं किया जाता। काम शुरू कर दीजिए, भले ही छोटा कदम हो, क्योंकि एक्शन स्ट्रेस को तोड़ देता है। आप मशीन नहीं हैं। अगर आप लगातार दबाव में रहेंगे तो बर्नआउट आएगा। इसलिए ब्रेक भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है। सही डेडलाइन आराम के लिए भी जगह बनाती है। दोस्तों, अगर आप डेडलाइन का स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो ये 5 कदम अपनाइए। एक काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। 2 हर हिस्से की साफ डेडलाइन बनाइए। 3 वेग शब्दों से बचिए। 4 रोज थोड़ा काम शुरू कीजिए। 5 खुद को दोष मत दीजिए। धीरे धीरे स्ट्रेस आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाएगी। मेरे दोस्तों, डेडलाइन बोझ नहीं होती, हम उसे बोझ बना लेते हैं। जब डेडलाइन साफ होती है, मन हल्का होता है। और जब मन हल्का होता है, मेरे दोस्तों, फोकस, क्रिएटिविटी और स्ट्रेस के साथ समझा। हम जानते सब कुछ है, फिर भी काम पूरा क्यों नहीं होता? और जवाब है अकाउंटेबिलिटी। क्या है दोस्तों? अकाउंटेबिलिटी का मतलब सजा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है किसी को जवाब देना। जब हमें पता होता है कि कोई हमसे पूछेगा, कोई हमारे काम को देखेगा, कोई हमारी प्रोग्रेस जानेगा, तो हम काम को हल्के में नहीं लेते। डेडलाइन अकेली हो तो कमजोर होती है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो तो अजेय बन जाती है। खुद से किए वादे क्यों टूट जाते हैं? हम अक्सर कहते हैं मैं खुद से वादा करता हूं, लेकिन सच ये है दोस्तों, खुद से किया वादा सबसे आसान तोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई शर्म महसूस नहीं होती। इंसान अकेले में कमजोर होता है, लेकिन किसी के सामने जिम्मेदार बन जाता है। जब आप किसी दोस्त से कहते हैं मैं ये काम आज पूरा कर लूंगा, तो उस दोस्त की उम्मीद आपको काम पर बैठा देती है। सिर्फ एक इंसान आपकी कंसिस्टेंसी बदल सकता है। एक दोस्त, एक मेंटर, एक टीम के सब्सक्राइबर, पब्लिक कमिटमेंट। जब आप सबके सामने कहते हैं ये वीडियो कल आएगा, ये प्रोजेक्ट इस तारीख तक पूरा होगा, तो आपकी इज्जत डेडलाइन से जुड़ जाती है और इंसान अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी
डर नहीं, सहारा है। बहुत से लोग सोचते हैं मुझ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। सही अकाउंटेबिलिटी प्रेशर नहीं, सपोर्ट बनती है। ये आपको गिरने नहीं देती, ये आपको संभालती है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कैसे बनाएं? दोस्तों, अगर कोई बाहर से अकाउंटेबिलिटी ना हो, एक अपनी डेडलाइन लिखिए, 2 रोज प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, 3 खुद से सच बोलिए, 4 बहाने मत बनाइए, 5 पूरा होने पर खुद को एक्नॉलेज कीजिए। धीरे धीरे आप खुद के लिए जिम्मेदार इंसान बन जाएंगे। हर बार जब आप डेडलाइन प्लस अकाउंटेबिलिटी निभाते हैं तो अंदर एक आवाज आती है, मैं भरोसे के लायक हूं। बस और यही आत्मसम्मान आपको आगे भी आगे बढ़ाता है। मेरे दोस्तों, हम इसलिए नहीं हारते क्योंकि हम कमजोर हैं। हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हमें कोई देखने वाला नहीं होता। डेडलाइन को अकेला मत छोड़िए। उसे अकाउंटेबिलिटी का हाथ पकड़ाइए। मेरे दोस्तों, क्या आप डेडलाइन से डरते हैं या उसे अपना दोस्त बना चुके हैं? डेडलाइन एक दुश्मन नहीं। अधिकतर लोग डेडलाइन शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, मन भागने लगता है। डेडलाइन डराने नहीं आती, वो आपको जगाने आती है। डेडलाइन वो आईना है जो हमें दिखाता है हम वास्तव में क्या कर सकते हैं। विक्टिम माइंडसेट। समय कम है, प्रेशर तो बहुत है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मास्टरमाइंड से अब असली काम शुरू होगा। यही मौका है खुद को साबित करने का। मैं समाधान ढूंढूंगा। फर्क हालात में नहीं, सोच में होता है। जब डेडलाइन सामने होती है तो दिमाग अचानक साफ हो जाता है। आप तय करते हैं क्या जरूरी है, क्या छोड़ना है, कहां ऊर्जा लगानी है। डेडलाइन आपको बेहतर निर्णय लेने वाला इंसान बनाती है। इमोशनल कंट्रोल, असली जीत। दोस्तों, सच्ची मास्टरी तब आती है जब आप डेडलाइन में भी शांत रहते हैं। जो इंसान प्रेशर में शांत है वही असली विनर है। घबराहट ऊर्जा खा जाती है, शांति ऊर्जा बचाती है। प्रोसेस पर भरोसा रखो, पैनिक पर नहीं। डेडलाइन के समय पैनिक कहती है सब बिगड़ जाएगा, लेकिन प्रोसेस कहती है एक कदम फिर अगला कदम। पैनिक तेज है लेकिन अंधी, प्रोसेस धीमी है लेकिन सही। और जो सही रास्ते पर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। डेडलाइन को पर्सनल आइडेंटिटी मत बनाओ। अगर डेडलाइन मिस हो जाए तो लोग खुद को ही दोषी मान लेते हैं। आपका काम आप हैं नहीं, आप काम से कहीं बड़े हैं। सीख है, हार अंत नहीं है। अनुशासन कठोर नहीं, समझदार होना चाहिए। कभी तेज चलो, कभी रुक कर सांस लो। डेडलाइन निभाओ लेकिन खुद को मत तोड़ो। दोस्तों, बड़े लक्ष्य को छोटी डेडलाइंस पे बांट दो। आज बस इतना। कल बस थोड़ा और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद पर मुस्कुरा रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, डेडलाइन आपकी परीक्षा नहीं लेती, वो आपको तराशती है। डरिए मत, भागिए मत, बस ये कहिए अब मेरा समय है। जब डेडलाइन जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, डेडलाइन के साथ जीना, क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों, डेडलाइन आपकी जिंदगी में आज नहीं तो कल आएगी ही। सवाल बस इतना है, क्या आप उससे लड़ेंगे या उसके साथ चलना सीखेंगे? डेडलाइन से दोस्ती। हम अक्सर सोचते हैं एक दिन सब खाली होगा, दिन कोई प्रेशर नहीं होगा। जिंदगी बिना डेडलाइन के नहीं होती।
जिंदगी डेडलाइन के साथ सुंदर बनती है। जन्म से लेकर सपनों तक हर चीज का एक समय होता है। डेडलाइन को बोझ नहीं, लय बनाओ। अगर आप डेडलाइन को बोझ मानेंगे तो हर दिन थके रहेंगे, लेकिन अगर आप उसे अपनी दिनचर्या की लय बना लेंगे तो काम भी होगा और मन भी शांत रहेगा। डिसिप्लिन जब हैबिट बन जाए तब एफर्ट कम हो जाता है। दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं कि कभी काम ना हो, कभी थकान ना आए। असली बैलेंस है सही समय पर काम और सही समय पर आराम। डेडलाइन के बीच भी अपने लिए जगह बनाना, यही समझदारी है। बहुत से लोग सोचते हैं एक दिन बहुत मेहनत कर लूं। करना कभी कभार बहुत करने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। डेडलाइन के साथ जीने का मतलब है धीरे चलो लेकिन रुको मत। बर्नआउट से कैसे बचें? डेडलाइन का सबसे बड़ा दुश्मन काम नहीं, बर्नआउट है। अगर शरीर थक जाए तो दिमाग साथ छोड़ देता है। इसलिए नींद को इज्जत दो, आराम को गिल्ट मत बनाओ, खुद से नरमी से बात करो। अगर डेडलाइन का कोई मतलब ना हो तो वह सजा लगती है, लेकिन जब आप जानते हैं मैं यह क्यों कर रहा हूं तो वही डेडलाइन प्रेरणा बन जाती है। मीनिंग जोड़ दो, डेडलाइन हल्की हो जाएगी। हर समय एक सा नहीं होता दोस्तों। कभी दौड़ने का मौसम होता है, कभी रुककर सांस लेने का। हर सीजन में खुद से अलग उम्मीद मत रखो। फ्लेक्सिबिलिटी भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। दोस्तों, डेडलाइन पर जीने का मतलब शॉर्ट टर्म गुलाम बनना नहीं है। आज का छोटा काम कल की बड़ी जिंदगी बनाता है। हर दिन का सम्मान करो, वही भविष्य करता है। मेरे दोस्तों, डेडलाइन से भागने वाला थक जाता है, डेडलाइन के साथ चलने वाला मजबूत बनता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड और जेंटल हैं तो जिंदगी सुंदर जरूर होगी। मेरे दोस्तों, आप सफलता को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि अगर सफलता की परिभाषा गलत हो तो हर डेडलाइन एक बोझ बन जाती है। सक्सेस मतलब सिर्फ जीत नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं, फर्स्ट आओ, टॉप करो, सबसे आगे निकलो। सफलता सिर्फ रिजल्ट नहीं होती, सफलता वो इंसान होता है जो आप बनते जाते हैं। अगर डेडलाइन पूरी करते करते आप टूट गए तो वह जीत नहीं थी दोस्तों। हेल्थी डेडलाइंस जो आपको बेहतर बनाती है, जो ग्रोथ लाती है, जो आपकी एनर्जी का सम्मान करती है। टॉक्सिक डेडलाइंस जो डर पर टिकी होती है, जो सेल्फ वर्थ तोड़ती है, जो बर्नआउट देती है। हर डेडलाइन मानने लायक नहीं होती। समझदारी भी सफलता है। सेल्फ वर्थ, प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, आप वैल्यूएबल हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक दिन काम कम हुआ तो आप कम नहीं हो जाते। डेडलाइन आपका मूल्य तय नहीं करती, वह सिर्फ आपका समय तय करती है। सक्सेस इक्वल्स प्रोग्रेस प्लस पीस। अगर प्रोग्रेस है लेकिन पीस नहीं तो वह सफलता अधूरी है। डेडलाइन तभी सही है जब वह आपकी शांति छीने नहीं बल्कि उसे दिशा दे। बहुत से लोग डेडलाइन में इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हर इंसान की गति अलग है, हर कहानी का समय अलग है। आप लेट नहीं हैं, आप अपने रास्ते पर हैं। माच कहता है इस उम्र तक यह होना चाहिए। सही समय वही है जब आप मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार हो। लाइफ कोई रेस नहीं है दोस्तों, ये एक यात्रा है। जब लोग आपको याद करें तो किस वजह से करें? सिर्फ डेडलाइंस पूरी करने के लिए, या एक संतुलित, शांत और सच्चे इंसान के रूप में? असली सफलता वही है जो दूसरों को भी सुकून दे। फेलियर को भी सक्सेस का हिस्सा मानो। अगर कोई डेडलाइन छूट गई तो खुद को सजा मत दो,
सीखना भी जीत है, रुककर संभलना भी जीत है। हर गिरावट आपको गहरा बनाती है। मेरे दोस्तों, आप डेडलाइन से ज्यादा कीमती हैं। काम जरूरी है, लेकिन आप उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सफल वही नहीं जो समय से पहले पहुंचे, सफल वही है जो रास्ते में खुद को न खोए। दोस्तों, हर किताब की तरह इस सफर का भी एक आखिरी पन्ना है। अब जब आपने डेडलाइन को समझ लिया, तो क्या आप खुद को समझ पाए? अब कुछ समय पर नहीं होता। जिंदगी हमें बार बार सिखाती। कुछ सपने देर से पूरे होते हैं, कुछ जवाब समय लेते हैं, कुछ रास्ते धैर्य मांगते हैं। हर चीज डेडलाइन पर नहीं चलती, लेकिन हर चीज बेकार भी नहीं होती। डिले का मतलब डिनायल नहीं है दोस्तों। जब आप रोज ईमानदारी से कोशिश करते हैं, तो परिणाम दिखें या न दिखें, बीज मिट्टी में चुपचाप उगते हैं, आवाज नहीं करते। अगर आज नतीजे नहीं दिख रहे, तो भी प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। कभी कभी घड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। हर पल को नापते रहना जिंदगी को बोझ बना देता है। काम कीजिए, लेकिन हर सांस पर टाइम स्टैंप मत लगाइए। असली मैच्योरिटी तब आती है जब आप प्रेशर में भी सभ्य, शांत और करुणामय रहते हैं। जीतने से ज्यादा जरूरी है इंसान बने रहना। डेडलाइन खत्म हो जाएगी, आपका स्वभाव रह जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी शांति है मान लेने में है, आज इतना काफी है, हमें और ज्यादा नहीं। कभी कभी इनफ ही सब कुछ होता है। खुद को कभी कभी आराम की अनुमति दीजिए। आप मशीन नहीं हैं दोस्तों, आप एक इंसान हैं। आपकी हंसी, आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते, ये सब किसी डेडलाइन में नहीं आते, लेकिन यही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आप क्या साथ ले जा रहे हैं? आप डेडलाइन से क्या सीखे? डिसिप्लिन या खुद से दोस्ती? अगर आपने खुद को समझना सीख लिया, तो यह किताब सफल है। मेरे दोस्तों, डेडलाइन आएंगी, लेकिन आप रहेंगे। काम जरूरी है, समय की कदर जरूरी है सब, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है श्रम। खुद की कदर याद रखिए। आप लेट नहीं हैं, आप रास्ते में हैं। अब डेडलाइन से डरने की जरूरत नहीं। अब समय के साथ संतुलन बनाना है। यह भविष्य की बात है, लेकिन भविष्य से पहले आज को समझने की बात है। दुनिया ने हमें सिखाया स्ट्रांग बनो, लेकिन बुक सिखाती है जेंटल होकर स्ट्रांग बनो। जहां आप लक्ष्य भी रखें और दिल की आवाज भी सुने। सच्ची ताकत शोर नहीं करती, वो शांत रहती है। हर इंसान की अपनी रिदम होती है। कुछ तेज चलते हैं, कुछ ठहर कर गहराई से चलते हैं। दूसरों की घड़ी से अपनी जिंदगी मत नापो। जब आप अपनी लय पकड़ लेते हैं, तो डेडलाइन भी संगीत बन जाती है। अब से आपकी डेडलाइंस होंगी चुनी हुई, समझी हुई और सीमाओं के साथ। डेडलाइन का मतलब गुलामी नहीं, चयन है। आप हाँ भी कह सकते हैं और नहीं भी, और दोनों में सम्मान है। जल्दी पहुंचने वाले अक्सर जल्दी थक जाते हैं। धीरे चलो, लेकिन रोज चलो। एम्बिशन तब सुंदर होता है जब वह लंबे समय तक साथ दे। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं सर? प्रोडक्टिविटी से पहले प्रेजेंस जरूरी है। अगर दिल ठीक है, तो काम अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। अगर कोई दिन बिगड़ जाए, अगर कोई डेडलाइन छूट जाए, खुद को दंड मत दीजिए, खुद को समय दीजिए। रिकवरी भी प्रोग्रेस का हिस्सा है। भविष्य की सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, किसी के काम आना ही असली सफलता है। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तो आपका रास्ता भी रोशन होता है। अब सवाल ये नहीं कि आपने किताब क्या सीखी, सवाल ये है
आप जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या आप समय का सम्मान करेंगे? क्या आप खुद का सम्मान करेंगे? क्या आप शांति को प्राथमिकता देंगे? सीख तभी पूरी होती है जब वह जीवन बन जाए। मेरे दोस्तों, को भागना नहीं है, आपको साबित नहीं करना है। बस ईमानदारी से आगे बढ़ना है। डेडलाइन आएगी, आप संभाल लेंगे, आप ढल जाएंगे और इस तरह आप एक शांत, समझदार और मजबूत इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, आज हम इस किताब द डेडलाइन इफेक्ट की यात्रा के आखिरी पन्ने पर पहुंच चुके हैं। इस सफर में हमने जाना कि डेडलाइन सिर्फ प्रेशर नहीं बल्कि एक दिशा और साथी है। सही डेडलाइन हमारी क्रिएटिविटी को उड़ान देती है और हमारे स्ट्रेस को संभालती है। अकाउंटेबिलिटी हमें मजबूत बनाती है और खुद पर भरोसा सिखाती है। असली सफलता सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बल्कि आपकी शांति, संतुलन और खुद की ग्रोथ है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी किसी क्लॉक के हिसाब से नहीं बल्कि आपकी समझ, आपकी दिशा और आपके रिदम के हिसाब से चलती है। डेडलाइन आएंगी, प्रेशर आएगा, लेकिन आप जो सीख गए हैं वही आपकी असली ताकत है। तो आज से अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, खुद को प्यार दीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए और हर सेटबैक को सीख मानिए। दोस्तों, ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक जीवन की दर्पण थी जो हमें याद दिलाती है कि हम समय के साथ, खुद के साथ और अपने सपनों के साथ चल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी लोगों तक शेयर करें जो समय और डेडलाइन से डरते हैं। और याद रखिए, डेडलाइन सिर्फ समय नहीं है, ये आपका दोस्त, आपका गाइड और आपकी ताकत है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। और हमेशा अपने सपनों की ओर शांति, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहिए।